अब पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान जहां पर रोटी के लिए संकट की स्थिति पिछले करीब 2 साल से हम देख रहे हैं। आटे के लिए लाइन में खड़े हुए लोगों की वो संख्या जो बढ़ती चली गई और लाइन में खड़े खड़े लोगों की जान तक चली गई। अब उसी पाकिस्तान में जनता से रोटी वाला मजाक हुआ है। अदालत की चौखट तक पहुंच चुका है। रोटी और नान का मुद्दा इस वक्त पानी फेर दिया है। सस्ती रोटी खाने की उम्मीदों पर यह पानी फिरा है। रोटी की कीमत में कमी के बावजूद महंगी रोटी खरीद रही है आवाम। यानी कि जो आवाम है उसकी मांग है कि हमें सस्ती रोटी मिलनी चाहिए। जो रोजी रोटी का संकट है वो तो लगातार बना हुआ है, लेकिन जो निम्न वर्ग के लोग हैं, गरीबी वर्ग के जो लोग हैं, उनके लिए रोटी खरीदना भी मुश्किल है। उनका दावा ये है कि रोटी की कीमत यूं तो सस्ती है, लेकिन फिर भी हमें महंगी रोटी खरीदनी पड़ रही है। सस्ती रोटी आवाम फिर से सस्ते खाने के लिए कोर्ट के दरवाजे पर पहुंची, लेकिन कोर्ट ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान भी अजब देश है। कभी वहां पर आटे की किल्लत हो जाती है, कभी वहां पर गधों की सेल लगती है, तो कभी पाकिस्तान के भिखारी ही अपने देश की दुनिया भर में बदनामी करवाते हैं। अब पाकिस्तान से एक और खबर सामने आई है कि वहां पर रोटी अब अदालतों में मिलेगी क्या। ये सवाल इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में रोटी और नान का मुद्दा अब अदालत की चौखट तक पहुंच गया है। सस्ती रोटी खाने की पाकिस्तानी जनता की उम्मीदों पर अदालत ने पानी फेर दिया है। महंगाई से जूझ रही, लेकिन चंद घंटों में अदालत ने पाकिस्तान की गरीब जनता की रोटी पर पानी फेर दिया है। गरीब जनता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। सस्ती रोटी, सस्ता नान नहीं मिलेगा पाकिस्तान की आवाम को। कोर्ट ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान की आवाम के सामने किस तरीके का संकट अब खड़ा हो गया होगा। पाकिस्तान में जनता से मजाक हो रहा है। पाकिस्तान की आवाम के सामने अब विकल्प कुछ बचा नहीं है, महंगी रोटी खानी ही होगी। और किस तरीके से मजाक हो रहा है पाकिस्तान की आवाम के साथ, ये आपके लिए जानना जरूरी है। आखिर क्यों लोगों ने कोर्ट तक रोटी का ये मसला पहुंचा दिया। इसमें तंदूरी रोटी जिसकी कीमत आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पहले ये कीमत 20 रुपए थी, अब जो नई कीमत है वो 16 रुपए है। ऐसे में लोग ये पूछ रहे हैं महंगी रोटी से निजात हमें कब तक मिलेगी। नान जिसकी कीमत पहले 25 रुपए थी, अब जो नई कीमत है वो 20 रुपए है। लेकिन बावजूद इसके लोग कह रहे हैं इतनी महंगी रोटी हम खाएं कहां से। अगर किसी का परिवार बड़ा है, 4, 6 या 10 लोगों का परिवार है, तो वो इस रोटी के संकट को कैसे दूर करेगा। खासतौर से जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके लिए ये संकट बहुत बड़ा है। रोटी के नाम कुछ लोगों को नहीं मिली है और इसी तरह से महंगी रोटी, महंगी तंदूरी रोटी और महंगा नान लोगों को खरीदना पड़ रहा है और आगे भी खरीदना पड़ेगा। सरकार की तरफ से अलग अलग तर्क अलग अलग वक्त पर दिए गए हैं। जब कर्ज तले पाकिस्तान की सरकार दबती है, जब खजाना खाली हो जाता है, तो एक बेहतर ऑप्शन उसे मिलता है कि अलग अलग चीज़ों के दाम बढ़ा दिए जाएं, टैक्स बढ़ा दिया जाए, ताकि वो पैसा इकट्ठा करके अपनी जेबें भरी जा सकें। अब ऐसे में जो मार रोटी की कीमत घटाई थी, सस्ती रोटी के फैसले को कोर्ट ने पलटा है और यहाँ कीमत घटाने के आदेश पर रोक लगा दी है। यानी कि जो अभी अभी आपने दाम देखे ना कि 20 रुपए से 16 रुपए हो गई, 25 रुपए से 20 रुपए हो गई, ये फैसला किया जरूर गया था, लेकिन कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया है और कीमत घटाने के आदेश पर रोक लगा दी है। यानी कि जो थोड़ी सी राहत मिल रही थी आवाम को या फिर थोड़ी सी राहत की उम्मीद थी, उस उम्मीद पर पानी फेर दिया है कोर्ट ने। पाकिस्तान में रोटी या 6 मई तक के लिए इस नोटिफिकेशन पर रोक लगाई है। इसमें नान बाई एसोसिएशन के अध्यक्ष की याचिका पर यह फैसला सामने आया। जनता को तंदूरी रोटी, नान और डबल नान इसी कीमत पर खरीदना पड़ेगा। वो महंगी कीमत अदा करनी पड़ेगी। बाकायदा वहां पर तंदूरी रोटी और नान बेचने वाली दुकानें हैं। कीमत तंदूरी रोटी बनाने वालों का संगठन और सरकार मिलकर तय करती है। इसमें जो चंद रुपए कम किए गए इन रोटियों पर, वो अब जस के तस बढ़े रहेंगे। कोर्ट ने वो जो कम कीमतों का नोटिफिकेशन था उसे रोक दिया है और ये जो बोझ है, जो एक्स्ट्रा बोझ लोगों पर पड़ रहा था, वो ऐसे ही जारी रहेगा जैसा अब तक वो झेल रहे हैं। चूंकि पड़ोसी देश की ही बात है, कल हमने दर्शकों तक ये खबर पहुंचाई थी कि अभी तो रोजी रोटी का संकट है, अभी तो महंगी चीज़ों का संकट है, दवाई का संकट भी वहां पर हो गया है। और आज ये रोटी, ऐसा लग रहा है यूके देवनाथ सर कि पाकिस्तान की आवाम कहती होगी कि एक रोटी की कीमत तुम क्या जानो। बहुत ही दुख की बात है
भारत और पाकिस्तान एक मुल्क थे आजादी के समय, और आजादी में जब 1947-48 में दोनों देश अलग-अलग हुए, तो दोनों देशों की संपदा एक जैसे थी। असल में देखा जाए तो उस वक़्त पाकिस्तान का जो इलाका था वो ज़्यादा ठीक-ठाक था। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी लगातार उनके मिलिट्री रूलर्स के कंट्रोल में चली गई और डामाडोल में चली गई। भारत में हम लोग बहुत ही भाग्यवान हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी हमेशा से ही प्रोफेशनल्स के हाथ में रही। यहाँ भारत में जहाँ हम दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति के पथ पे जा रहे हैं, महँगाई कंट्रोल में है, वहीं पाकिस्तान में जो महँगाई है या आम आदमी के जो जीने का स्टैंडर्ड है, वो लगातार डामाडोल होता जा रहा है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान में एक अंडे के ट्रे की कीमत ₹400 है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान में दूध 1 लीटर की कीमत ₹200 है। पेट्रोल, डीजल की कीमत भारत के मुकाबले 4 गुना है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और करती है, तो अगले कुछ साल में ही पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी डामाडोल हो जाएगी कि दुनिया की कोई भी ताकत उनकी इकोनॉमी को बाहर खींचकर नहीं निकाल पाएगी। भारत ने बार-बार पाकिस्तान को कहा है कि अगर पाकिस्तान चाहता है तो उसका एक बहुत अच्छा पड़ोसी है, उसका नाम है भारत। अगर पाकिस्तान आज भारत के साथ व्यापार करना शुरू कर दे, भारत के साथ अपने बॉर्डर को खोल दे, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में 1 साल के अंदर ही 5 से 10% की इंप्रूवमेंट आ जाएगी। भारत ने बार-बार पाकिस्तान को कहा है कि हम उसे मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देना चाहते हैं। ट्रेड बढ़ाने के लिए भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि हिंदुस्तान से लेके अफ़गानिस्तान का जो रास्ता है, उसको वो खोल दे। भारत भी बदले में पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश का जो लैंड रूट है, उसको खोल देगा। इससे पाकिस्तान की तिजारत 1 साल के अंदर ही कई गुना बढ़ जाएगी। उनकी जीडीपी में कम से कम 2 से 4% का इम्प्रूवमेंट पाकिस्तान की आवाम झेल रही है। और ये आज की बात नहीं, ये कल की बात नहीं, अब तो लंबा वक्त हो गया है जब इस तरह के संकट से घिरी हुई पाकिस्तान की आवाम। देखिए, जो बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं उन पर शायद थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा हो, लेकिन जो सबसे ज्यादा फर्क इस वक्त पड़ रहा होगा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। समस्या की जो जड़ है वो वहाँ के जो वास्तविक शासक, जो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है, जो वहाँ के टॉप पॉलिटिशियंस हैं, जो टॉप जो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जैसे पाकिस्तान में ये बदहाल स्थिति है। और पाकिस्तान की जो आर्मी और आईएसआई विशेष रूप से वो कभी भी उसने पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को मजबूत नहीं होने दिया। यहाँ तक कि जो वहाँ के आर्थिक संस्थान है उसके ऊपर भी परोक्ष रूप से पर्दे के पीछे में जो पैसे लगाए जाते हैं वो अनअकाउंटेड होते हैं, वो करप्शन के पैसे होते हैं। जो विदेशों से फंड वगैरह पाकिस्तान को मिलता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वगैरह से जो, और आज के तथाकथित कुछ मित्रों के माध्यम से जो पैसे जाते हैं। और जहां तक पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन की बात है, तो इतनी बड़ी आबादी के बावजूद भी पाकिस्तान में 1% मात्र लोग टैक्स देते हैं। पाकिस्तान की जो इस बदहाली की स्थिति का कारण वहाँ के पॉलिटिशियंस, आर्मी और आईएसआई के ऑफिसर, उद्योगपतियों के द्वारा जो टैक्स इवेजन किया जाता है आवश्यकता है, साथ ही साथ जो टैक्स इवेडर्स पर कार्रवाई करना, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना, और सबसे बड़ी बात कि जो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है वो जो पर्दे के पीछे से शासन करती है उसे बंद करना होगा। लेकिन समस्या यही है कि पाकिस्तान की आजादी है, लेकिन वो सत्ता पे अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते। सत्ता पे अपने कंट्रोल को बनाए रखने के लिए उन्होंने इमरान खान जैसे एक बेहद पॉपुलर शख्स को जेल में डाल दिया। उसके पहले की अगर आप देखें तो जुल्फिकार अली भुट्टो को इन्होंने ही इतना वहाँ के आर्थिक संस्थानों को कमजोर करके रखना, वहाँ की राजनीतिक स्थिति को भी कमजोर करके रखना, ताकि जो आर्मी और आईएसआई के शासन बना रह सके, इसकी यही जो उनकी नीतियां हैं, उसी की वजह से आज पाकिस्तान इंसान जीवन बिताते हैं। उनके दुबई में, लंदन में, अमेरिका में बड़े बड़े घर हैं, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, और उनके ऊपर तो जरा भी इसका लेश मात्र भी असर नहीं पड़ता है। वो अपनी जो, या फिर पाकिस्तान के इतिहास को उठाकर देखा जाए तो ये सब चीजें वहां इंप्लीमेंट हो सकती हैं क्या? ये इम्पॉसिबल सी चीज करके बयानों के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान के विदेश विभाग ने एक बयान जारी कर भारतीय नेताओं के बयानों को भड़काऊ बताया। इस्लामाबाद में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इन दावों को खारिज करता है। पीओके हमारा था, पीओके हमारा है। भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, भारत में पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं।
बहन भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। ना तो वो संभाल नहीं पा रहा, इधर उधर निगाहें जरूर रखता है, गाहे बगाहे कभी उसे याद आ जाती है तो पाकिस्तान के इतिहास पर शर्मिंदगी भी जाहिर की जाती है। शहबाज शरीफ की खबर कल ही हम दिखा रहे थे, बांग्लादेश की वो खूब तारीफ करता है तरक्की को लेकर, भारत के साथ वो व्यापारिक रिश्तों को इसीलिए भी है क्योंकि वहाँ चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम काम नहीं कर रहा। दुनिया में जितनी डेमोक्रेसीज हैं वहाँ पे कोर्ट्स का एक वजूद होता है और जो एस्टेब्लिशमेंट है और बहुत बड़ा तबका पंजाबियों का है। पाकिस्तान में जो सुन्नी पंजाबी हैं यही लोग पंजाब के ज्यादातर डोमिनेंट हैं और इन्हीं की तूती बनती है पाकिस्तान के। ये लोग सिंध के लोगों के ऊपर डोमिनेंस, बलूचिस्तान को दबा के रखना और पीओके गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को डरा कर धमका के रखना, इसी चीज पर यकीन करते हैं। देखिए भारत में हमने मैं उदाहरण के तौर पर देता हूँ, भारत में हमारे कश्मीर में क्या किया, हमने हमारे कश्मीर के लोगों को पूरी आजादी दी हुई है। अभी जल्द ही वहां पर चुनाव में स्कूल बन गए हैं, वाईफाई कनेक्शन लग गए हैं। तो जब पीओके के जो कश्मीरी हमारे भाई हैं वो देखते हैं कि पाकिस्तान के राज में उनके यहाँ पीओके के किसी जगह पर कोई उन्नति नहीं हुई, और तो और एक दिन वो ऐसा आएगा जब वो भारत के कश्मीर में मिलकर, दोनों कश्मीर मिलकर वही कश्मीर बनेंगे, बड़ा कश्मीर जो कि आजादी के पहले था और जो कि भारत का एक बहुत मजबूत हमारी जो एजेंसीज हैं, हमारी जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि डेमोक्रेटिक वैल्यू को ऊपर रखती हैं, वो इन करप्ट लोगों को पकड़कर अंदर डाल देती हैं। ऐसा अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। जी, पाकिस्तान से ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं संजीव जी, जब वहाँ के खास तौर से जो यूट्यूबर्स होते हैं, लोगों से बात करते हैं, चैनल पे तो इस तरह की चीज़ें पब्लिश नहीं की जाती हैं ये, लेकिन यूट्यूबर से बातचीत में बहुत से लोग कहते हैं भाई हमें भी मोदी जैसा नेता चाहिए। मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले दिनों ये कहा था, पीओके के जो मेरे भाई बहन हैं वो आगे आने वाले वक्त में खुद कहेंगे कि भाई हमें आप ही हमें अपने साथ ले लीजिए और हमारा। देखिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का जो पूरा क्षेत्र है ये भारतीय क्षेत्र है, जिस पर पाकिस्तान का इलीगल ऑक्युपेशन है और वहाँ के जो लोग हैं वो भारतीय हैं। उनके अंदर अगर वास्तविक उनकी इच्छा देखें तो वो चाहते हैं कि वो उनका भारत में विलय है होना चाहिए और ये ऐसी वो उम्मीद रखते हैं और मेरा ऐसा विश्वास है कि वो दिन अवश्य आएगा। पूरे जम्मू एंड कश्मीर का और पूरे भारतवर्ष का जो वास्तविक जो स्वरूप है वो तभी तब सामने आएगा और वो दिन अवश्य